जय गुरु जी दोस्तों, जय श्री श्याम। और कैसा रहा फर्स्ट क्लास आपका दिन? फर्स्ट क्लास, बढ़िया। चलो, उम्मीद करता हूँ सबका दिन अच्छा रहा होगा, अच्छी ट्रेडिंग रही होगी आज की। हमने अपनी पुरानी वीडियो में आपको निफ्टी के, बैंक निफ्टी के सारे लेवल बताए थे और भगवान के दुआ से वो लेवल बिल्कुल सही निकले। ठीक है, तो अब हम ये बताएंगे कि अब हमारे को बाज़ार में आगे क्या करना है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि बाज़ार की जो रूपरेखा होती है ना, कई बार हमारे को देखकर भी बदलनी पड़ जाती है, क्योंकि हमने जो स्ट्रेटेजी बताई थी वो तो सही थी, फर्स्ट क्लास थी, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बदलनी भी पड़ जाती है। और वो बदलनी कब पड़ती है और क्यों पड़ती है, ये भी मैं आपको आज सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से और पूरी देखें तो आपको समझ में आएगा भी क्या लेवल होते हैं और क्या आपको बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं अपने निफ्टी के बारे में। आज निफ्टी ने जो काम करा, आज निफ्टी ने जो काम करा वो बहुत अच्छा काम करा। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने जो काम करा वो भी बहुत अच्छा काम करा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की जो क्लोजिंग दी है, आज की जो क्लोजिंग दी है वो दी है 22,643 पर। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लोजिंग आई है, आज है 28/4/2024। ठीक है, आज की क्लोजिंग आई है 22,643। तो इसको मैं आपको फ्राइडे की वीडियो में भी आपको बताकर गया था। क्या बताकर गया था कि जो 22,400 पे मैंने बोला था कि बाई कर लेना। और क्लोजिंग क्या थी? 419 की। मैंने बोला था 400 ऊपर, 400 तो ऊपर की क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग है। पोजीशन थोड़ी हल्की रखी थी लेकिन क्लोजिंग अच्छी है। हम बाइंग में ही थे, वो बताया था, स्पेशल बताया था। फिर आज के लिए आज मंडे को जब बाज़ार खुला तो हमने बताया था कि बाज़ार जो ओपन होने वाला है, जो एज्यूम हम कर रहे थे कि वो बाज़ार 22,500 के आसपास खुलेगा, जो ओपन होना चाहिए था उसके हम मान रहे थे, और उसके आसपास वो खुला भी। और हमने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी आज की सुबह की वीडियो में कि अगर बाज़ार 22,450 पर मिले तो बाई कर लेना, या फिर 525 पर ऊपर मिले तो बाई कर लेना। आपको बताया था कि बाज़ार 22,450 के आसपास मिले, उससे नीचे मिले या उसके आसपास मिले तो बाई कर लेना, या फिर बाज़ार 525 से ऊपर ट्रेड करे तो बाई कर लेना। ये दो चीज़ मैंने आपको सुबह की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें अच्छी तरह समझा दी थी, और लेवल भी आपको बताए थे। चार्ट में आपको लेवल भी बताए थे कि उसमें किस तरह बाई करना है। 425 450 मैंने आपको बोला था कि जहाँ पर भी मिल जाए, अगर डिप देता है बाज़ार तो वहाँ बाई कर लेना, या फिर 525 से ऊपर निकले और वहाँ ट्रेड करे तो बाई कर लेना। तो दोनों ही काम आज उसने करके दिए कि जब हमारे को बाज़ार ने 500 के ऊपर की ओपनिंग दी, फिर वो डिप भी देके गया तो हमारा वहाँ पे भी बाइंग बना। और कुछ बाई लोग अगर वहाँ रह गए होंगे जिन्होंने बाई नहीं किया होगा, तो दूसरा लेवल आ रहा था 525 से ऊपर। 525 से ऊपर जब बाज़ार ट्रेड करने लगा तो वो था बाइंग जोन, नया फ्रेश बाइंग जोन, जो कि उसकी जो ट्रैजेक्टरी खुल जाती है, जो कहाँ तक लेके जाता है? 650 तक। ये जब बाज़ार ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाता है? बाज़ार 650 तक। ठीक है, 650 तक। अब ये 650 क्यों जाना था और कहाँ रुकना था, ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे अगर हम पिछले 3 दिन की क्लोजिंग देखते हैं तो हमारे पहले क्लोजिंग है 22,625 का हाई, फिर 22,624। ये दो रेजिस्टेंस बन रहे थे बाज़ार में, 22,625
फिर दूसरे दिन के हाई था 624 का। इन दोनों ने रेजिस्टेंस बना रखा था, मतलब कि 22,625 का रेजिस्टेंस था बाजार में, रेजिस्टेंस था, जो कि आपको मैंने बता दिया था। और आज उसने बाजार ने 22,625 का रेजिस्टेंस तोड़ा, तो ऊपर 50 पॉइंट और दिए, ऊपर 50 पॉइंट और दिए, तो आज का हाई जो बनाया है उसने क्या बनाया, 655 का हाई बनाया। अब ये जो 55 है, मैंने आपको बताया कि 650 तक उसे दिखाना था, ठीक है। ये लेवल होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट लेवल होते हैं कि ट्रेडिंग के हिसाब से पता चल जाएगा कि बाजार कहाँ पे दिखाना चाहिए। तो जब उसने बाजार 625 का रेजिस्टेंस तोड़ा, तो वो अपना 650 के लेवल में आना था उसको, और वो आया, ठीक है। उसने हाई बनाया 22,655 का, 22,655 का हाई बनाया, और हाई बनाकर क्लोजिंग दी 22,643 पर, मतलब कि एट हाई, बिल्कुल हाई पर ही उसने क्लोजिंग भी दी। तो ये जो हाई पर क्लोजिंग दी है, इससे हमारे को क्या पता चलता है, इससे हमारे को क्या पता चलता है कि अगर बाजार कल की दिशा में थोड़ा बहुत नीचे भी आए या ऊपर जाए, हमारे को बाई में ही रहना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि 500 से आपको 300 पॉइंट मिलेंगे। मतलब कि पहला टारगेट जो मैंने दे रखा है, आपको याद है दोस्तों, मैंने पहला टारगेट 22,700 का दे रखा है, फिर 750 का, और तीसरा 800 का टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। और मेरे को उम्मीद है कि इसी हफ्ते में मिल जाएगा। कल मंगलवार है, तो बाजार मुझे नहीं पता कि 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, लेकिन हम बाइंग में ही हैं, जो कि बनता है हमारा बाइंग में रहना, क्योंकि जो उसने 625 का रेजिस्टेंस तोड़ा है, अब ये कल गैप अप खोले तो हमारे लिए प्रॉफिट की बात है, गैप थोड़ा सा ऊपर खोले तो भी प्रॉफिट की बात है। अगर हाई से ऊपर खोलता है तो अपना 650 ऊपर खोलता है, और अगर थोड़ा नीचे खोल देता है, तो हमारा जो 22,575 का सपोर्ट बन गई है, 575 की सपोर्ट बन गई है दोस्तों। तो 575 के सपोर्ट के हिसाब से अब आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो। जो 525 बता रहा था वो 575 हो गई है, लेवल नोट कर लो, 575, 575 के हिसाब से आप बाई में बैठ सकते हो। और बाजार के दौरान ये तो रही निफ्टी के लेवल, मैंने आपको बता दिए, निफ्टी के लेवल में आपको बता दिए, उसे बाइंग में ही रहना। अगर नीचे आ जाए बाजार तो 575 के आसपास आप बाई कर लेना, और वरना ऊपर ही देखना। बाजार 650 से ऊपर चलता है तो पहला टारगेट 700 का देगा, फिर 750, और फिर तीसरा टारगेट, फाइनल टारगेट 800 का है, जो कि इसके एक्सपायरी वाले इसी हफ्ते का है। मतलब एक्सपायरी होती है थर्सडे को, लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो फ्राइडे, वीकली होता है, तो वीक ख़त्म होता है हमारा फ्राइडे को, ठीक है। कभी भी टारगेट आप थर्सडे को मत मान के चलना, कि थर्सडे की एक्सपायरी जो होती है उसमें कुछ भी गेम हो सकता है। कभी भी टारगेट हमेशा अचीव जो होते हैं वो वीकली, क्योंकि कैंडल जो हमारी बनती है या तो वो वीकली बनेगी या मंथली बनेगी, ठीक है। एक्सपायरी के हिसाब से कैंडल नहीं बनती है कभी भी, तो कैंडल को हमारे को फॉलो करना है। तो कैंडल हमारी वीकली होती है, तो वीक हमारा टारगेट भी वीकली ही होगा, ठीक है। तो वो अचीव हो जाए थर्सडे वाले दिन एक्सपायरी पे, वो बात अलग है, लेकिन टारगेट जो हम देते हैं वो भी फ्राइडे के हिसाब से ही देते हैं, ठीक है। तो हम अब आपको बताएंगे कि बैंक निफ्टी ने क्या काम करा। अब जो आज जो बाजार ने काम किया, बैंक निफ्टी ने क्या काम करा, बैंक निफ्टी ने जो काम करा वो निफ्टी से भी बढ़कर काम करा। अब निफ्टी से बढ़कर काम क्या करा, क्या बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 49,424 की क्लोजिंग है, ठीक है। तो इसका जो पहला पड़ाव था कौन सा था, 48,800, जो हमने बताया था कि 48,800 अगर छू जाएगा, 48,800 अगर छू जाएगा, तो दूसरा सीधा टारगेट निकल रहा था 49,300 का, वो सीधा टारगेट था 49,300 का,
ठीक है, 300 मान लीजिए या 350 मान लीजिए, एक ही बात है। ये टारगेट था, अगर 48,800 को छूता, उससे ऊपर ट्रेड करता, तो ये सीधा 500 पॉइंट का टारगेट था। वो चाहे एक दिन में देता, चाहे घंटे में देता, चाहे 2 दिन में देता, ये टारगेट होता। तो जो उसने आज अचीव करा, आज ही अचीव कर लिया, ठीक है। और वहाँ उसका रेजिस्टेंस भी था। मेन चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि बाजार ने बैंक निफ्टी में 49,324 का मेन रेजिस्टेंस था, ठीक है दोस्तों, 49,324 का। वहां से इसको नीचे टूटना चाहिए था, लेकिन उसने इसको भी तोड़ दिया, और क्लोजिंग भी इससे ऊपर ही दी है, 400 से ऊपर दी है, 424 की, ठीक है। तो अब जो हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट निकल रहा है, या तो ये 324 से नीचे आए तो थोड़ा सा 100-200 पॉइंट की गिरावट दे सकता है, वरना ये ऊपर ही है। और बैंक निफ्टी आज निफ्टी से बहुत बढ़िया चला है। आज बैंक निफ्टी कितना चला है? आज बैंक निफ्टी चला है 2.5%। कितना चला है? 2.5% बैंक निफ्टी चला है दोस्तों। निफ्टी चला है 1%। निफ्टी केवल 1% चला है, मतलब कि उससे भी 1.5 गुना फालतू चला है, ठीक है। तो इसी को लेवल होते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने निफ्टी से अच्छा काम किया। और हमने आपको एक कॉल भी बाय करवाई थी निफ्टी की, याद होगी, फ्राइडे को ही मैंने बोला था, ठीक है। उससे भी हमने पोजीशन अभी भी कैरी है हमारी, उस पोजीशन में 22,100 की कॉल बाय करवाई थी, ठीक है, वो भी हमारी कैरी है। तो अब जो हम बताना चाह रहे हैं आने वाले कल के बारे में, निफ्टी के बारे में बता दिया है और बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया है कि अगर 324 से नीचे ट्रेड करता है, मान लो 324 से नीचे और 300 से नीचे आ जाता है, तो वो 100-150 पॉइंट की गिरावट दे सकता है, मतलब कि 48 कहाँ तक, ये 49,150 तक आ सकता है। वरना तो ये बाजार बाइंग मोड में है। मैं लिख देता हूँ, बाइंग मोड में बाजार है, ठीक है। और ये बाइंग मोड में रहेगा जब तक सेलिंग अब दोबारा नहीं बनेगी, पहली बात। और मेन बात तो आपको बताऊं कि बाजार में जनरल इलेक्शन का भी दौर चल रहा है, तो जिस तरह आज बैंक निफ्टी बढ़ा, बैंक निफ्टी क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारे जो शेयर थे, मेन शेयर HDFC बैंक 1% बढ़ा हुआ था, बहुत अच्छा उसका पोर्टफोलियो होता है HDFC में उसका, ठीक है। HDFC बैंक बढ़ा हुआ था, अच्छा खासा। प्लस ICICI जो बैंक था, वो आज करीब 5% बढ़ गया था। क्लोजिंग तो उसकी मेरे ख्याल से 4.5% के आसपास की आई है, मतलब 5% तक बढ़ गया था। तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छे बढ़े, ठीक है। तो दोनों के दोनों बाजार, बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी, दोनों बाइंग मोड में हैं, ठीक है, बाइंग मोड में हैं। अब वो आपको थोड़ा बहुत डिप दे जाए तो वहाँ बाइंग में ही रहना। तो ये थी आज के बाजार की हाल, और हमने कल के बारे में आपको बताया। और इन्हीं लेवल के अकॉर्डिंग काम करें, और वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करें, और शेयर भी क्या करें, लाइक भी क्या करें, ठीक है दोस्तों। उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मेरे को भी अच्छा लगे और आपको अच्छे लेवल आपको निकाल के दूँ। और ये जो है बताना चाहूँगा कि इसका लेवल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने अपना रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी है, बैंक निफ्टी ने भी और निफ्टी ने भी, दोनों ने अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी है। अच्छी क्लोजिंग है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर नीचे मिल जाए तो बाई कर लेना। और नीचे के लेवल मैंने दोनों में बता दिए हैं, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में, नोट कर लेना। दोबारा चाहे वीडियो को रिपीट करके देख लेना, बैंक लेवल जरूर नोट कर लेना, काम करने में बहुत सुविधा हो जाती है। अगर लेवल आपको पता हो ना कि किस लेवल पे बाई करना है, किस लेवल पे शॉर्ट करना है, या क्या सपोर्ट है, वो बहुत ज़रूरी होता है। ये लेवल जरूर नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। और आशा करता हूँ आपका आने वाला दिन भी बहुत अच्छा हो, तो इनके अनुसार ही आप काम करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय गुरु जी, जय श्री कृष्ण।